नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। माँ शारदे को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देश की, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी अयोध्या नगरी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और चार पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। किसी ने कहा इस देश को समाजवादी होना चाहिए, किसी ने कहा इस देश को वामपंथी होना चाहिए, किसी ने कहा इस देश को कार्ल मार्क्स को पढ़ना चाहिए, किसी ने कहा इस देश को लेनिन को पढ़ना चाहिए। पर मेरा ऐसा मानना है और पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं इस मंच से, जिस दिन ये देश श्री रामचंद्र जी को ठीक से पढ़ लेगा, समझ लेगा, इसे कुछ और पढ़ने या जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस देश को रामवादी होने की आवश्यकता है। मैं यहाँ से बात पहुंचाने की कोशिश करता हूँ आप तक। मैं प्रणाम करता हूँ, जय श्री राम, और निवेदन करता हूँ जिन लोगों के हाथ खामोश है उनका भी आशीर्वाद पहुंचे। हमारे बहुत प्रिय मित्र, हमारे बहुत हम लोगों ने कभी साथ में लखनऊ में घूमे सब कुछ, भाई अंकित शुक्ल जी यहाँ पर उपस्थित है, एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री हो गए, पहले प्रांतीय मंत्री थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रणाम करता हूँ और पढ़ने की कोशिश करता हूँ चार पंक्तियों के माध्यम से। राम क्या है हमारे और आपके लिए, यहाँ प्रशासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं। इस देश की राजनीति में बहुत आसान है, लोगों ने रामचंद्र जी की एक प्रतिमा रखी, नीला गमछा डाला और बता दिया कि रामचंद्र जी तो उच्च वर्ण के देवता है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, राम क्या है आप तक पहुंचाता कि जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं। भारत भू के कण कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं, भारत भू के कण कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं। राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं। पहचान बनाने वाले हैं। राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भूमि की अंतिम आशा बने रहे, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है। जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया, माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी। और दो पंक्तियों में आगे से लेकर पीछे तक आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचे पढ़ने की कोशिश करता हूं कि माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है। लोगों ने कहा कि रामचंद्र जी तो हुआ ही नहीं, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का और क्या होगा। हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, आर्यावर्त के अंदर जिस दिन ये देश आजाद हुआ उस दिन इस देश के लिए महात्मा गांधी ने पहला जो शब्द निकाला, वो राम राज्य का शब्द निकाला। उस राम राज्य के अंदर 70 वर्षों तक कोर्ट के अंदर 70 वर्षों तक गलियों में 70 वर्षों तक अयोध्या के अंदर संघर्ष करके इस मंदिर का निर्माण हो पाया है। लोगों ने कहा कि रामचंद्र जी तो हुए ही नहीं, रामचंद्र जी तो मिथक है। अगर हुए तो कौन से विश्वविद्यालय में पढ़े, कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, हमको कागज दिखाए जाए। समय उत्तर देता है, समय ने उत्तर दिया। कल तक जो लोग श्री रामचंद्र जी के कागज देखने की बात करते थे, आज अपने कागज नहीं दिखा पा रहे, कहते हैं हमारी कागज बकरियां खा गई है। और जो लोग कागज देने का काम कर रहे थे, राजगद्दियां उनके पैरों के नीचे है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। एक बहुत बड़े राजनेता हुए, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, उनका एक पुत्र हुआ, पुत्र को बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाया। मैं प्रणाम करता हूँ, पुत्र को बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाया, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, अमेरिका तक पढ़ने के लिए भेजा। वो पुत्र उत्तर प्रदेश लौट करके आया तो दो बड़े प्रसंग थे, एक तरफ उनका परिवार, उनके पिता, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का राज सिंहासन। उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज सिंहासन को चुना और अपने पिता को छोड़ दिया। अगर श्री रामचंद्र जी के संस्कार होते तो उत्तर प्रदेश का, पूरे भारतवर्ष का राज सिंहासन उस बेटे के पैरों पर खड़ा होता, बेटा अपने पिता के साथ खड़ा होता। देश के चुनाव हुए, समीक्षा की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कैसे सरकार बनी, जैसे जैसे करके इस बार सरकार बनी है तो पढ़ने की कोशिश करता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा चार पंक्तियों के माध्यम से।
कि राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो हर कौशल्या की आंखों के तारे हैं, राम वही जो कैकेयी के मन के राज दुलारे हैं, राम नाम के दो अक्षर में लोग समूचे जपे मिले, राम वही जो हर सीता के भोजपत्र पर छपे मिले, मन के भय को दूर करे वो शक्ति मिले, निष्काम मिले, राजा मिले न मिले लेके बेटे में एक राम मिले। तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है। राम वही जो भ्रष्टों को अखबार बनाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राजनीति की वैतरणी को पार कराने वाले हैं, राम वही जो भारत की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही। कविता कैसी लगी एक बार आगे से लेकर पीछे तक आपका आशीर्वाद, आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे। राम वही जो भारत की सरकार बनाने, और पढ़ने की कोशिश करता हूं, 4 पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति प्रसन्न था, मगर क्या सोच करके सरकार बनी, पढ़ने की कोशिश करता हूं कि लाल किले के 2 मिनिया पे भाषण हमने बदल दिए, लाल किले के 2 मिनिया पे भाषण हमने बदल दिए, लाल किले के 2 मिनिया पे भाषण हमने बदल दिए, भारत माता नपुंसकों के शासन हमने बदल दिए, भारत माता नपुंसकों के शासन हमने बदल दिए। सुनो समीक्षा बाद में कर लेंगे क्या खोया पाया है, सुनो समीक्षा बाद में कर लेना क्या खोया पाया है, सुनो समीक्षा बाद में कर लेंगे क्या खोया पाया है। बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है, बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है। इस भर में शादी मांग रहे, और अगर सहमत ना होइएगा तो एक के हाथ ना उठाइएगा, वरना एक के हाथ खामोश मत रखिएगा। चौथी पंक्ति में भारत मां को गाली देने की आजादी मांग रहे, भारत मां को गाली देने की आजादी मांग रहे, भारत मां को गाली देने की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला ले की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला ले की आजादी मांग रहे। न्यायालय में केस चलाकर, न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो, चारा हो बैठा करो, गोली मारो आजाद करो, जिंदाबाद। क्या इस तरह से किसी एक को आजादी दे दी गई होती तो एक अफजल के बाद तक बुरहान वानी इस देश में पैदा होने की हिम्मत नहीं कर पाता। मैं कविता विशेष रूप से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, 2 कविताओं के 3 बंद आप तक पहुंचाता हूं, 5 मिनट में अपना काव्य पाठ पूरा करता हूं। चूंकि अयोध्या है इसलिए विशेष रूप से कविता आप तक पहुंचाता हूं। इस देश के अंदर एक बहुत बड़े पत्रकार है रवीश कुमार जी, उनका एक इंटरव्यू चल रहा था, उस इंटरव्यू में बार बार हरीश भैया हमारे बैठे हुए हैं, उन्होंने इस कविता को सिर्फ सुना है और शायद या किसी ने सुना होगा, तो बार बार उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा 1990 के सांप्रदायिक दंगे। मुझे आश्चर्य हुआ, हमारी जमीन, हमारा मंदिर, हमारे टैक्स के पैसे से खरीदी गई गोलियां हमारी ही छातियों पर उतार दी गई, और हम पर अब सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया जाएगा। जो लोग पहली रोटी गाय के लिए, आखिरी रोटी कुत्तों के लिए, जो लोग चींटियों और चिड़ियों के लिए दाने पानी का इंतजाम करते हो, वो संस्कृति अफिशियल नहीं हो सकती है, वो संस्कृति हिंसक नहीं हो सकती है। ये धार्मिक संस्कृति यहाँ पर बैठी हुई है, मगर हमारा एक कष्ट था, हमारी एक पीड़ा थी। आज तो हर व्यक्ति जय श्री राम कहता है, मगर हमने दौर भी देखा जब सिर्फ एक जय श्री राम का नारा लगाने के लिए अयोध्या की गलियों को रक्त के लाल रंग से रंग दिया गया था। किसी ने कहा कि ये मोदी जी की लहर है, किसी ने कहा ये योगी जी की लहर है, पर मैं बात कहना चाहता हूँ, ये लहर है 1990 में राम भक्तों ने अपना रक्त देकर के छातियों पर गोलियां खा करके तैयार की थी, जो आज सुनामी बनकर के देश के सामने खड़ी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ कार सेवकों के चरणों में जाती है ये सारी जीत की जिम्मेदारियां। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कौन थे कार सेवक, क्या थे कार सेवक। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कार सेवा की होगी, कुछ लोगों ने सुनी होगी, जिन्हें नहीं पता है वो मेरा मन रखने के आशीर्वाद दे दीजिएगा। पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक बयान कि जन्मभूमि परिसर के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, वहां से आंदोलन शुरू हुआ, आप तक पहुंचाता हूँ कि प्रश्न था कि कौन होगा बाबर वो राम में, प्रश्न था कि कौन होगा बाबर वो राम में। संकट खड़ा था रघुनंदन के धाम में, संकट खड़ा था रघुनंदन के धाम में। राम ने प्रभात मुट्ठियों में भर लिया था, राम ने प्रभात मुट्ठियों में भर लिया था। बादलों ने सूरज को कैद कर लिया था, बादलों ने सूरज को कैद कर लिया था। गजनी की नीति फिर हावी लगने लगी, बाबरी प्रवृत्तियां प्रभावी लगने
घर पर खूब मौज थी। कल्पना करिए, हाथ में झांझ मजीरा भजन की किताबें और दूसरी तरफ सैलाब राइफल, गोली कांड का एक चित्र खींचने की कोशिश करता हूँ। आपकी तालियां बताएंगे कितना कामयाब हुआ कि सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी, सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी, और कार सेवकों के आगे खड़ी फौज थी, और कार सेवकों के आगे खड़ी फौज थी। उधर से धाए धाए गोली बोलने लगी, उधर से धाए धाए गोली बोलने लगी, इधर से राम जी की टोली बोलने लगी, इधर से राम जी की टोली बोलने लगी। बलिदानी कितने विराट थे रुके नहीं, शैलराट से खड़े ललाट थे झुके नहीं, सागर की ठाह को खंगोलते चले गए, जय श्री राम राम बोलते चले गए, श्री राम 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 बोलते चले गए, जय श्री राम राम बोलते चले गए। दोनों हाथ उठा करके जय श्री राम, जय श्री राम राम। अयोध्या से जीत मिली, जो बाकी की विधानसभा थी वहां से पराजित हुआ। देखो, मैं बीच में वैसे बोलना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन प्रख्यात तुम मुझसे छोटे, एक बात बता दूं, जब तेज भागना होता है ना तो 2 कदम पीछे लेने होते हैं, और यहाँ पर यही हुआ है। अब की बार कोई नारा लगाने की जरूरत नहीं होगी, हम सब जानते हैं कि देश में क्या होने वाला है। यदि आप भी इस बात पर हस्ताक्षर करते हो तो एक बार तालियां बजा करके इस बात को यहाँ प्रमाणित कर दीजिए। देखिए, जहां तक मुझे पता है कि अयोध्या से 1 से 1.5 लाख के मतों से जीत गए थे, फिर भी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, इशारे की पंक्तियां हैं, आप समझ जाना। तो मेरे हौसले को हिम्मत देना, हिम्मत के साथ कहने की कोशिश करता हूं। एक तरफ प्रत्याशी रंगबाजी से बाज नहीं आई,